उत्तराखंड के पहाड़ी रास्ते पर चलती बस में अचानक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इस वर्ष की बरसात ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उत्तराखंड में जगह जगह बादल फटने की घटना तो लगातार हो ही रही थी। इसी दौरान एक दिव्य साधु ने ऐसा चमत्कार किया जिससे बस में बैठे सभी की जान बच गई। कौन था वो साधु? क्यों बस में बैठते ही सब कुछ बदल गया? और कैसे यात्रियों की किस्मत अचानक पलट गई? कहते हैं कि उस पल वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थीं और जब आंखें खुली तो सब ने सिर्फ एक ही नाम लिया, जय भोलेनाथ। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि संकट के समय भोले बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, तो नीचे कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आसमान को छूती प्रतीत होती ऊंचे पर्वतों की श्रृंखलाएं, चारों ओर घना जंगल, घने बादल और ठंडी हवाओं का रहस्यमयी वातावरण, पहाड़ी रास्ते पर जगह जगह खिसकती मिट्टी और उफनते हुए छोटे बड़े झरने, बारिश की बूंदें पत्थरों पर टकराकर अलग ही व्याकुल कर देने वाला संगीत रच रही थीं। इसी दुर्गम मार्ग पर एक साधु धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। गेरुए वस्त्र, स्थिर चाल, चेहरा शांत और गंभीर, कंधों तक लटकते उनके लंबे गिले जटा, फिर भी उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज, आंखों में गहराई, मानो सृष्टि के सारे रहस्य उनमें छिपे हों। साधु के हाथ में बस एक लकड़ी का दंड था। वे चलते हुए कभी कभी रुक जाते और आकाश की ओर देखते, ऐसा लगता मानो वे प्रकृति के संकेत पढ़ रहे हों। इसी बीच पीछे से अचानक हॉर्न की तेज आवाज आई। बारिश की गड़गड़ाहट के बीच वे आवाज साफ सुनाई दी। यात्रियों से भरी एक बस पहाड़ी मोड़ से निकलते हुए उसी मार्ग पर आ रही थी। बारिश से भीगी फिसलन भरी सड़क पर कहीं कहीं बड़े पत्थर गिरे पड़े थे, जिनके बीच से निकलते हुए बस किसी तरह आगे बढ़ रही थी। बस के भीतर बैठे लोग जल्द से जल्द अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। स्त्रियां और बच्चे रास्ते की कठिनाइयों से सहमे हुए थे। कुछ युवा डर को हंसी ठिठोली में बदलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चलाते सोच रहा था, इस समय एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों को संकट में डाल सकती है। इसी बीच साधु ने हाथ उठाकर बस को रुकने का संकेत दिया। यात्रियों में हलचल मच गई। अरे मत रोको भाई, पहले ही बस में जगह नहीं है। हाँ, साधु लोग तो वैसे भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, कहीं ये रास्ता रोककर भीख मांगने वाला ना हो। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे, पर बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। बस साधु के सामने आकर रुक गई। साधु धीरे धीरे बस की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में भी गहरी गंभीरता थी। जैसे ही वे बस में चढ़े, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यात्रियों की बातें बंद हो गई। सभी की निगाहें साधु पर टिक गईं। साधु ने अंदर आकर बस के आखिरी सीट पर जगह ली। उनके बैठते ही वातावरण बदल गया, मानो पूरे डिब्बे में कोई शांति की लहर दौड़ गई हो। कंडक्टर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी कहाँ जाना है? साधु ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, जहां तक तुम सब सुरक्षित जा सको। कंडक्टर चौंक गया। ऐसा उत्तर उसने पहले कभी नहीं सुना था। वे कुछ क्षणों तक उन्हें देखता रह गया, फिर उसके होंठ अपने आप बंद हो गए। उसने किराया मांगने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, बारिश तेज होती गई, बादल गरजने लगे, पहाड़ों से छोटे छोटे झरने फूट पड़े। सड़क पर जगह जगह कीचड़ और फिसलन थी। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। एक महिला अपनी गोद में बच्चे को कसकर पकड़ रही थी। बूढ़ा यात्री बुदबुदाते हुए राम राम कर रहा था। एक युवक खिड़की से बाहर देख रहा था, पर चेहरे पर घबराहट साफ थी। सभी को लग रहा था कि बस कभी भी किसी खाई में गिर सकती है। साधु चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। ऐसा लगता था मानो उन्हें बाहर के तूफान की परवाह ही न हो। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उसी क्षण पास की चट्टान से भारी भरकम पत्थर टूटकर सड़क की ओर लुढ़कने लगे। यात्रियों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। हे भगवान बचाओ, ड्राइवर बस रोक दो, अब तो हम सब मर गए। स्त्रियां और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने आंखें बंद कर लीं तो कोई अपने भगवान का नाम जपने लगा। ड्राइवर भी घबरा गया। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर तभी साधु ने आंखें खोली और गरजती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ। साधु की आवाज सुनते ही एक चमत्कार हुआ। जो विशाल पत्थर बस को कुचलने वाले थे, वे अचानक हवा में ठहर गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं जकड़ लिया हो। वे दृश्य देख सभी यात्री स्तब्ध रह गए। कुछ ने अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ लोग साधु के चरणों की ओर देखने लगे। हर कोई समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। बस धीरे धीरे खतरनाक चट्टानों को पार कर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गई। अब बारिश भी धीमी हो गई थी और बादलों की गरज भी थम गई थी। साधु खड़े हुए, उनकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, यहीं रोक दो। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए। साधु ने दरवाजे से बाहर कदम रखा। उनका चेहरा अब भी तेजस्वी था। उन्होंने बस की ओर अंतिम बार देखा और फिर आगे बढ़ गए। बस आगे बढ़ी। यात्रियों के मन में अब भी उस घटना की गूंज थी।
कुछ ही देर बाद उन्होंने खिड़की से पीछे झांक कर देखा, पर आश्चर्य, साधु कहीं दिखाई नहीं दिए, न सड़क पर, न जंगल में, न किसी चट्टान पर, मानो वे धरती पर आए ही न हों। यात्रियों के चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा थी। कंडक्टर ने धीमे स्वर में कहा, आज हमने किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान के स्वरूप को देखा है। बस का सफर जारी रहा, पर हर यात्री के दिल में उस दिव्य साधु की छवि हमेशा के लिए अंकित हो गई।